गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 दोहे। ठीक है, देखो इसमें पहले कबीर के दोहे हैं और फिर रहीम के दोहे हैं। इनकी जीवनी दी हुई है बच्चों, आप वो लिख लीजिएगा पहले, इनके दोहे का अर्थ लिखने से पहले। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, कढ़ी घड़ी काटे खोट, खोट अंतर हाथ सहारा दे, दे बाहर बहे चोट। तो कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य मट्टी के कच्चे घड़े के समान हैं। जिस तरह घड़े को सुंदर बनाने के लिए अंदर हाथ डालकर उसमें थाप मारते हैं, ठीक उसी प्रकार गुरु जो है अपने शिष्य को कठोर अनुशासन में रख कर उसे अपने शिष्य को संसार में अच्छा बनाता है, सम्माननीय बनाता है। ठीक है बच्चों। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल कहत सुभाए। कबीरदास जी कहते हैं जो हमारी बुराई करते हैं, हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते, ऐसे व्यक्ति को सदैव हमें अपने पास रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के द्वारा ही हम जान सकते हैं कि हमारे अंदर जो बुराइयां हैं वो कैसे दूर हो सकती है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे अपहु शीतल होए। बच्चों, इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें सदैव ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे हम दूसरों को भी शीतल कर सके, खुश कर सके और अपने आप को भी खुश कर सके। किसी को भी कष्ट नहीं होना चाहिए, ऐसी भाषा हमारी होनी चाहिए, ऐसी हमारी बोली होनी चाहिए। माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, मनहु तो चहु दिशा फिरे यह कोई सुमरे नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि माला तो हम हाथ में घुमाते हैं और जीभ को मुख में अपनी जीभ को घुमाते हैं, मन जो है हमारे चारों दिशा में घूमता रहता है। यह स्मरण स्मरण नहीं है कि कबीरदास जी का कहना है कि हमें किसी दिखावे की भक्ति नहीं करनी चाहिए, हमें भगवान का सुमरण सच्ची भावना से, सच्ची भावना के साथ करना चाहिए। कि आप हाथ में माला फेर रहे हैं लेकिन आपका मन भगवान की भक्ति में नहीं लग रहा है, तो यह एक प्रकार का दिखावा हो गया। पावस देखी रहीमन मन कोयल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भय हमको पूछत कौन। ये देखो बच्चों, ये रहीम जी का दोहा है। तो रहीम जी ये कहते हैं कि वर्षा ऋतु में आते ही मेढक बोलने लगता है, ऐसे में कोयल की कोई नहीं सुनता। ठीक उसी प्रकार से गुणवान व्यक्ति को वहाँ शांत हो जाना चाहिए जहाँ उसके गुणों की अवहेलना होती है। ठीक है बच्चों। यह रहीमन निज संग ले जनमत जनमत जग न कोय, वैर प्रीति अभ्यास जस होत होए। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम का अभ्यास, यश की वृद्धि समय के साथ धीरे धीरे होने लगती है। कोई भी व्यक्ति इसे जन्मजात अपने साथ लेकर जन्म नहीं लेता है। खीरा को मुख काटिक मलियत लोन लगाए, रहीमन करो मुख को चही ही सजाए। इसमें रहीमदास जी कहते हैं बच्चों कि जिस प्रकार से खीरे के कड़वेपन को दूर करने के लिए उसके ऊपरी सिरे पर नमक लगाया जाता है, वैसे ही कड़वा बोलने वाले व्यक्तियों को उपयुक्त तरह से ही सजा देनी चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये है रहीम जी का कि जो लोग बहुत कड़वा बोलते हैं उन्हें उपयुक्त प्रकार की सजा देकर उन्हें ठीक करना चाहिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी करत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। रहीमदास जी कहते हैं चंदन के पेड़ पर सांप के लिपटे रहने के बावजूद भी उसकी खुशबू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति पर बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। थैंक यू बच्चों।